ट्रैफिक अब बस करो। प्रायोजक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार। जो शहर हमने बसाए वो आज कैसे हो गए हैं। कारों का काफिला है यहाँ, इंसान कहीं खो गए हैं। इस शहर में दिल कहता है जिंदगी यूं ना बसर करो। धुएं में, शोर में एक ही आवाज उठती है, ट्रैफिक अब बस करो। हमारा भारत आज काफी तरक्की कर रहा है। शहर बढ़ रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जहां गाड़ियां काफी तेजी से भाग सकती हैं। लेकिन क्या हमारी इन सिटीज में साइकिल चलाने वालों की कोई जगह है? आज हम और आप चलेंगे साथ साइकिल के सफर पर, और हमारे साथ चलेगी हमारी मुहिम ट्रैफिक अब बस करो। मैं राहुल बोस डीडी न्यूज़ के इस स्पेशल कैंपेन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारी बालकनी में न्यूज़पेपर धम से आ गिरता है। फिर डोरबेल बजती है, दूध वाले भाई साहब सामने खड़े होते हैं। ये न्यूज़पेपर वाला और हमारा दूध वाला दोनों ही साइकिल पर आते हैं। अगर छोटी छोटी साइकिल ना हो तो ना सुबह अखबार मिलेगा, ना ही चाय की चुस्कियां। जब नन्हे लड़खड़ाते कदमों में ताकत आई तो पहली जिद साइकिल की थी। घंटी की सुरीली तान, पैडल की खरखर लिए हुए जिधर चाहे उधर की सैर की। सच है, बचपन में रफ्तार तो साइकिल ने ही दी थी। बड़े हुए साइकिल यादों में सिमटी और रफ्तार भी सुस्त हुई। अब हॉर्न की चिल्पों है, जेब पर बढ़ता खर्च है। बात यहीं रुकती तो बेहतर होता, लेकिन हमारा ईंधन कुछ किलोमीटर में खर्च हो रहा है और नुकसान पर्यावरण का। Cycling is today part of the paradigm that is needed to reduce the toxic emissions and public health risk. It is needed to reduce or improve the energy security of the country and reduce the climate impact of motorization. बचपन का दौर गुजरा, साइकिल कामगारों के खांचे में खिंचाती है। स्टेटस बयां गाड़ियों से होने लगता है, साइकिल बस शौक तक रह जाती है। शहर के करता धरता भी साइकिल की टन टन सुन नहीं पाते हैं। जब लकीरें सड़कों पर खींचती हैं तो साइकिल की इसमें कोई जगह नहीं होती है। अपना दामन समेटे साइकिल सड़कों पर निकल भी आए तो जान की दुहाई मांगती है। गाड़ियों से बचते बचाती बाजीगर सरीखी साइकिल घिसटती रहती है। हमको तो रास्ता जहाँ देखो जहाँ जाम मिलती बत्ती तो कोई बात ही नहीं। ऐसे मोटरसाइकिल वाले गाड़ी वाले चलने नहीं देते। जहाँ तक साइकिल की व्यवस्था है, साइकिल ट्रैक नहीं है अलग। उसके बाद जो है साइकिल वाले को कोई रास्ता नहीं देता, साइकिल वाले को कोई कुछ समझता नहीं है, तो वो जाए तो कैसे चलाए। देश के कुछ शहरों ने साइकिलिंग को बढ़ावा दिया। आईटी शहर बेंगलुरु, जहां साइकिल चलाने वालों के लिए एक पहल की जाती है, तो दिल्ली में भी मेट्रो ने साइकिल किराए पर लोगों को देने की शुरुआत की। लेकिन देश का एक और महानगर है कोलकाता, जिसने शहर की ही कुछ सड़कों पर साइकिल बैन करने का तुगल की फरमान सुना डाला। We're demanding of Kolkata police is that this ban be unconditionally removed, a nodal agency be created by the city where all the authorities and all the experts come together, citizens come together and design or redesign Kolkata's transportation. यूरोप से लेकर अमेरिका तक सभी साइकिल की अहमियत समझ चुके हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य और तेल की खपत को कम करने के लिए शहरों की प्लानिंग साइकिल के मद्देनजर करने की शुरुआत कर चुके हैं। हमारे देश में भी लोगों को समझना होगा, साइकिल को अमीर गरीब के सांचे से निकालना होगा। सड़कों पर, शहरों में साइकिल के लिए सुरक्षित लेन बनानी होगी। ऐसा होगा तो यह शहरों की बढ़ती सोच होगी। यहाँ वो लोग भी होंगे जिनकी जेबों पर बस का किराया और ऑटो का मीटर सपने में भी डरावना लगता है।
और वो भी होंगे जिनके बचपन में साइकिल की रफ्तार तेज, खूब तेज थी। तो ये है हमारी साइकिल जो बचपन की साथी है, आज हमसे बिछड़ी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? क्या लौट सकते हैं साइकिल पर सफ़र के वो सुहाने दिन? साइकिलिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता नारायण, एनवायरमेंटलिस्ट, एस.के. लोहिया, फॉर्मर OSD एंड एक्स ऑफिशियो जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री फॉर अर्बन डेवलपमेंट, आनंद सिंह भाल, इकोनॉमिक एडवाइजर, Ministry for Urban Development, Dr. Raheja, and finally Amit Bhatt, who works for Embark, an NGO. यूरोप में, अमेरिका में हमने देखा कि साइकिल सवारी की अहमियत है। वहाँ पे एक जानकारी है कि साइकिल चलाने में पर्यावरण, अपनी सेहत के लिए क्या क्या गुण हैं। लेकिन यहाँ पे इस देश में क्या हम मान सकते हैं कि अभी तक साइकिल गरीब आदमी की सवारी माना जाता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है जी। ये साइकिल जो है गरीब आदमी के लिए भी है और अमीर आदमी के लिए भी है, अपनी सेहत के लिए भी है। जिसकी जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो साइकिल से ही पूर्ति होती है। कहीं ऐसी जगह हैं जहां आपके गाड़ी या कुछ नहीं जा सकते, तो वहां साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजकल रियलिटी में इस देश में क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि आज हम सोचते हैं कि साइकिल अगर कोई चलाता है तो वह गरीब ही होगा? भारत में माना जाता है कि जो साइकिल चला रहा है बदकिस्मती से उसको गरीब समझा जाता है, और जो बड़ी गाड़ी वाले लोग होते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि जो साइकिल सवार है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी रोड पे, और उन्हें हटा देना चाहिए पूर्ण रूप से, क्योंकि वो शायद उसकी महत्वता को अभी नहीं समझ रहे हैं। भारत में ऐसा है। तो इससे एक मुद्दा उठता है कि अगर रईस लोग साइकिल चलाते तो क्या हम साइकिल की जो अहमियत बढ़ जाएगी? इज़ दैट द राइट वे टू लुक एट थिंग्स? या हम ये सोचें कि अमीर हो या गरीब, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू द रोड। अगर आप साइकिल चलाओ या लिमोजीन, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू द रोड। तो ये एक बुनियादी तौर से एक सोच को बदलना चाहिए। तो इससे एक और सवाल उठता है कि अगर हम किसी को अपील करना चाहें कि वो साइकिल चलाए और वो कहने दिए तो गरीब का वाहन है, हम कहें कि नहीं, इसमें फ़िटनेस बढ़ सकती है। मैंने अभी पढ़ा कि 1 घंटा अगर आप साइकिल चलाते हो तो 300 कैलोरीज आप एक्सरसाइज में यू कैन लूज़ 300 कैलोरीज। तो और भी फिटनेस प्लस पॉइंट्स हैं साइकिलिंग के लिए। आप में से किसी को पता है साइकिलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, गुण क्या हैं फिटनेस के लिए? जी, अगर हम कोई स्पोर्ट खेलते हैं, सो इफ वी हैव टू बिल्ड अप आवर स्टैमिना एंड ऑल, वी कैन ऑब्वियसली स्टिक टू साइकिलिंग बिकॉज़ साइकिलिंग से स्टैमिना बिल्ड होता है। ओके, 5 minutes of cycling is equivalent 15 minutes of walking. अच्छा, जो 15 मिनट की वॉक है वो 5 मिनट की साइकिलिंग में पूरी हो सकती है सर। ओके। मसल स्ट्रेंथनिंग। डॉक्टर रहेजा, मसल स्ट्रेंथनिंग, स्टैमिना बिल्डिंग, 15 minutes of walking equal to 5 minutes of cycling, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा मोड है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। साइकिलिंग अपने आप में एक्सरसाइज है जिसमें कि हमारी बॉडी के लॉन्ग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, थाइस के, और जो जॉइंट्स है, नी जॉइंट है पर्टिकुलरली, इसकी भी स्ट्रेंथनिंग होती है। और जो साइकिलिंग की वजह से आपका जो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स हैं वो बहुत अधिक हैं, क्योंकि लॉन्ग मसल्स इन्वॉल्व हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारे जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है, जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव होता है। तो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स तो हैं ही। इसके अलावा साइकिलिंग से हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हैंड आई फिट मूवमेंट कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। और लॉन्ग रन के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि साइकिलिंग करने से, जैसे भारत में आजकल हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मोटापा, डायबिटीज़, इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग। इन सब का जो बेनिफिट है ये एक एक्सरसाइज करने से मिलता है। और साइकिलिंग अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप शौक के लिए करते हैं तो ये इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप 30 से 40 मिनट साइकिलिंग कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मिल जाती है दिन के लिए। यस। और इसके अलावा मेंटल एंजाइटी कम होती है, नींद अच्छी आती है, मूड एलिवेशन होता है आपका।
तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं साइकिलिंग करने के। अच्छा, यहाँ ऑडियंस में स्कूल के बच्चे कितने हैं? स्कूल जाने वाले बच्चे काफ़ी हैं। आप क्या, अगर कल को आपको एक चॉइस दिया जाता है, आप चाहोगे कि आप स्कूल साइकिल पे जाएं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? मैं ना कहना चाहूँगा। हम बस से जाते हैं, हम तीनों। प्रॉब्लम ये है कि ठीक है साइकिलिंग अच्छी है, बट वी डोंट हैव अ ऑप्शन, क्योंकि साइकिलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है एक। साइकिलिंग इट्स नॉट सेफ हमारे लिए, असुरक्षित एग्जैक्टली महसूस होता है कि आप जब साइकिल पे चल रहे हो दिल्ली के सड़कों पे, एंड आई विल कम टू यू इन अ बिट सुनीता, आपको लग रहा है कि ये अनसेफ है? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज द ट्रैफिक बहुत रैश है, एंड प्लस मुझे लगता है कि साइकिलर्स को काफ़ी लो ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आपके स्कूल में आपने कैंपेन शुरू किया और 500 बच्चे हर रोज़ साइकिल पे आते हैं स्कूल, तो लो हाई सब वो मिट जाएगा आपके स्कूल के लिए। सभी लोग देखेंगे कि ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी रईस बच्चे हैं, तो इसका मतलब है साइकिलिंग इज़ नॉट लो। तो ये दूसरी बात जो आपने कहा, शायद ये जिम्मेदारी हमारी है कि all the people who are well off should get onto the road and start cycling. So ये एक जो दरार है वो मिट जाता है। लेकिन अनसेफ के बारे में मैं I would like to stop there for a second. सुनीता, आप जब साइकिल करती थी, करूँगी फिर से राहुल जी, आप करती थी एक्सरसाइज के लिए, और जैसे आपने कहा कि हादसे के बाद भी आप करने वाली हो, लेकिन जब भी आप करती थी, क्या आपको एक अवेयरनेस था कि दिस इज डेंजरस? नहीं, देखिए डेंजरस तो हमने बना दिया है साइकिलिंग को। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अगर सड़क में आपने जब आप सड़क की प्लानिंग करते हैं, आप पहले ये सोचते हैं कि गाड़ी के लिए सुविधा करें। आप कभी ये नहीं सोचते कि साइकिलिस्ट के लिए जगह बनानी चाहिए, बस के लिए जगह बनानी चाहिए, और पैदल जाने वालों के लिए जगह बनानी चाहिए। और क्योंकि हमारी सड़क की प्लानिंग इतनी, मुझे लगती बिल्कुल बेकार होती जा रही है, और शहर पे शहर बेकार होती जा रही है। और आज दिल्ली शहर में, राहुल जो आपने प्रश्न पूछा, आपको ये समझना पड़ेगा 10% लोग आज भी साइकिल से यातायात करते हैं दिल्ली शहर में। 13% कुल गाड़ी से यातायात करते हैं। और अगर आप साइकिल और साइकिल रिक्शा को जोड़ लीजिए तो ज़्यादा लोग साइकिल और साइकिल रिक्शा से यातायात काम पे जाते हैं गाड़ी के मुताबिक। मगर आज भी हम लोग जब सड़क की प्लानिंग करते हैं तो हम खाली गाड़ी के बारे में सोचते हैं, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक साइकिल चलाना जरूर अनसेफ रहेगा, जरूर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे, और यही चीज़ हमें बदलनी पड़ेगी। मुझे सुनने को मिला है कि यू हैव बीन वन ऑफ द इंस्पिरेशंस, प्राइम मूवर्स। ये जो कैंपेन है कि साइकिलिंग शुरू करें, और शुरू नहीं करें कि, लेकिन इसको बढ़ाएं, हम इसको रिकग्नाइज करें कि दिस इज़ अ वेरी सस्टेनेबल वाइज मोड ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। जब आप सुनते हैं, एक स्टूडेंट ने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि हम साइकिल करें, क्योंकि एक बात तो अनसेफ है, और दूसरी बात कि हमें लगता है कि इट इज़ हम लो हैं इस चेन में। तो आपके रिएक्शंस क्या हैं, और आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? पहली चीज़ तो मैं इनके दोनों ऑब्जर्वेशन से पूरी तरह से सहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि वाकई में जो भी हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, उनका जो विज़न होता है अर्बन ट्रांसपोर्ट का, वो एक शॉफर ड्रिवन कार में जो पीछे ड्राइवर की सीट के पीछे जो बैठा होता है ना, उसके शीशे में से जो नज़र आता है वो वाला विज़न होता है। और उस विज़न से जितनी भी पॉलिसी और प्लान्स और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो वही चीज़ इंप्लीमेंट होती है। ट्रैफिक पुलिस का जो विज़न होता है, उनको ट्रैफिक नज़र आता है वो कार और प्राइवेट व्हीकल्स का। तो इसलिए सारा जो विज़न है और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं, तो उनका सारा ध्यान पूरा का पूरा प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ होता है। और इसीलिए जो भारत सरकार ने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, उसमें कहा कि सबसे पहला अगर डिज़ाइन के हिसाब से या प्रोविजन के हिसाब से पैदल, उसके बाद साइकिलिंग, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद प्राइवेटाइज ट्रांसपोर्ट। तो ये हायरार्की के अंदर सारी की सारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। लेकिन ऑन द ग्राउंड, सॉरी फॉर द पन, बट ऑन द ग्राउंड ये इस पॉलिसी को क्या होता है? जो भारत सरकार से हम जितना भी पैसा
जिन जी प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं तो उसके अंदर हम इन सब चीज़ों के लिए एम्फेसाइज करते हैं कि आप इस तरह से इनकी प्लानिंग करिए। अभी तक क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट जो है बहुत सारा, क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्ट को मैं कहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल ऑर्फन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अर्बन ट्रांसपोर्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है जी। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अर्बन ट्रांसपोर्ट वर्ड ही नहीं कहीं आता है। और अगर इंस्टीट्यूशनली बात करें तो दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में 20 से ज़्यादा एजेंसीज हैं जो अर्बन ट्रांसपोर्ट में किसी न किसी तरह से जो है जुड़ी हुई हैं। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एक यूनिफाइड एजेंसी नहीं है। तो एक आदमी आता है, एक एजेंसी आती है, वो अपना फ्लाईओवर बना देती है, कोई दूसरी आती है वो अपना बस स्टॉप बना देती है। मतलब शहर में ये हालत है कि जो बस चलाने वाली एजेंसी है वो डिसाइड नहीं करती कहाँ पे बस स्टॉप आना चाहिए, वो एजेंसी डिसाइड करती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कहाँ पे एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आएगा। तो इस तरह की एक डाइकोटॉमी है जी। और उस चीज़ को हटाने के लिए, कम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रयत्न किए गए हैं। पॉलिसी के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, टूल किट्स हैं। तो और ये जो अभी हम कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन, ये जब तक ये चीज़ हर जगह पर उनको क्लियर नहीं की जाएगी, इसलिए हमने बहुत सारे शहरों में जैसे बेंगलोर में साइकिलिंग का वो कुछ प्लान करना चाह रहे थे। तो हमने कहा साइकिलिंग का प्लान अगर है तो हम उसको साइकिल पर ही इंस्पेक्ट करेंगे। और फिर साइकिल से हमने टूर किया उस जगह का जहाँ पर वो साइकिलिंग प्लान कर रहे थे। तो जो लोग अपना प्लान समझाने की कोशिश कर रहे थे बेंगलोर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स को, और कई महीनों से नहीं समझा पा रहे थे, 1 घंटे के साइकिल टूर के अंदर उन्होंने कहा अभी तुरंत लेके आइए, अब हमें समझ में आ गया साइकिल की कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है। तो भाल साहब, अब अगर पॉलिसीज़ हैं, अगर जैसे लोहिया साहब ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, मिनिस्ट्री के तौर से कुछ क्या कहते हैं पॉलिसी को कॉन्क्रीट मेजर्स, इमीडिएट कॉन्क्रीट मेजर्स, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ सुझाव हैं आपके जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? भारत में अभी 31% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है और अभी तक हमारा जो एम्फेसिस रहा है रोटी, कपड़ा और मकान पे, वो ज़्यादा गांवों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। शहरों में जैसे ही लोग जाते जाएंगे, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा ट्रांसपोर्ट ऑल्सो बिकम्स उतना ही एक ज़रूरी अंग। तो जैसे जैसे हमारा ये शहरीकरण बढ़ रहा है, हमने काफ़ी देर से ये शुरुआत की उस पर इम्पोर्टेंस देने की। तो शुरू में जब ट्रांसपोर्ट की बात हुई तो पहला चीज़ जो दिमाग में आता है ना, रिएक्शन होता है ओके बसेस चलाइए, मेट्रो रेल चलाइए, ये सब चीज़ें। लेट अस गेट द बेसिक स्ट्रक्चर की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पहले वो हो जाए। अब ये जो अगला जो स्टेज पहुंचा है कि ओके नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, आई मीन इट्स बहुत ही स्वाभाविक ये डेवलपमेंट हो रहा है कि नाउ एम्फेसिस ऑन नॉन मोटराइज। लेकिन ये नई सोच है, आपका कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, यू नो। सोच रही भी होगी बट दुनिया में कहीं भी आप देख लें तो शुरू में यू नो ट्रांसपोर्ट में बड़ी बड़ी चीज़ों को बसेस लानी है, लोगों को ऑफिस जाना है, एक बार वो कुछ ढांचा बन जाए उसके बाद ही ये नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट और इन सब चीज़ों पे जोर होता है। एंड हम सब रियलाइज़ करते हैं कि अब रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। जो आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि आपको आत्मविश्वास है कि ग्रेजुअली ये इसका जो इसमें जो सेंस है ये बढ़ जाएगा, पीपल विल बिगिन टू रियलाइज दैट। ये आपको लग रहा है कि ये एक कंटिन्यूम है, पहले बसेस, मैस ट्रांजिट, उसके बाद आपका कहना है कि ये होगा? आर यू दैट श्योर? मगर सवाल ये बनता है कि जो शहर बड़े होते जा रहे हैं वहाँ पर आज भी लोग यातायात करते हैं, साइकिल से करते हैं, पैदल करते हैं, साइकिल रिक्शा से करते हैं। तो अगर हम रुकेंगे कि वो पहले बड़े हों और उसके बाद हम लोग सोचें कि किस तरह से साइकिल पर जाएं, तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। और अगर हम आज से बात ये कर सकें कि किस तरह से हर शहर के अंदर हम साइकिल से शुरुआत करें, पैदल जाने से शुरुआत करें, उसके ऊपर फोकस करें और गाड़ी के बारे में लास्ट सोचें। और गाड़ी से, क्योंकि मैं तो पर्यावरण के ऊपर काम करती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है प्रदूषण। और प्रदूषण आज दिल्ली शहर में इतना बढ़ गया है, हम जानते हैं कि हमारे फेफड़ों के अंदर कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में सोचना है, इसको बदलना है, तो आपको यातायात के बारे में सोचना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए छोटे शहरों के लिए, जो छोटे शहर बड़े हो रहे हैं, वहाँ पर अगर हम ये सोच तैयार करें कि वो सही हैं
वो सही रास्ते पर हैं अगर वो साइकिल पे यातायात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम कुछ कोशिश करें, मुझे लगता है बहुत जल्दी बदलाव आ सकता है। अमित, अभी सुनीता जी ने रेट्रोफिटिंग के बारे में बात की, तो उसका मतलब यह है कि जब शहर बन चुका है, 50 साल हो गए हैं, उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार अब साइकिल लेन कहाँ पे बनाना है, पार्किंग कहाँ पे करना है। गुड़गांव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स नॉट दैट ओल्ड अ टाउनशिप, इसमें आपको काफ़ी कामयाबी हुई है अबाउट क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ साइकिलिंग। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं और प्लीज़ फील फ्री टू कंट्रीब्यूट इन व्हाट हैज़ बीन सेड। सो आई थिंक वहाँ जाने से पहले मैं आपको कुछ की स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में रोड सेफ्टी एक्सीडेंट में हर साल करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। ये वर्ल्ड का 10% हिस्सा है। जितने ट्रैफिक डेथ्स वर्ल्ड में होती हैं उसकी 10% खाली हिंदुस्तान में होती है, विच इज़ फिनोमिनली हाई नंबर। शहरों में करीब 20% इसका हिस्सा है, और शहरों में आपको विश्वास नहीं होगा 75% तक लोग वो मरते हैं जो पेडेस्ट्रियन होते हैं या साइकिलिस्ट होते हैं। सो सम वे द वे वी आर डिजाइनिंग आवर सिटीज इज रॉन्ग, दिस इज वन। सेकेंडली, हिंदुस्तान में करीब 6.25 लाख लोग हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ बैड एयर पोल्यूशन, और शहरों में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी, I mean physical activity is coming in a big way in our cities, and estimates show that about 4.5 lakh people die every year because we are not physically active. All this thing has to do with our lifestyle. So गुड़गांव का आपने बात किया, गुड़गांव में जब हम पब्लिक एजेंसीज के पास गए, हमने कहा कि आप वॉकिंग साइकिलिंग को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, Why is this car centric development which is happening? पहला जवाब वहां से आया, कोई वॉक करना नहीं चाहता, कोई साइकिल नहीं करना चाहता, लोग तो कार में ही ट्रैवल करना चाहते हैं। आपको जान के अभी आश्चर्य होगा कि गुड़गांव में अभी भी 1/3 पॉपुलेशन स्टिल्स वॉक्स और साइकिल। दे डोंट डू बाय चॉइस बट दे डोंट हैव एन ऑप्शन। तो जब लोगों ने ये कहा कि वॉक करना नहीं चाहते, साइकिल करना नहीं चाहते, तो हमने कहा लेट्स डू अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट टू पीपल दैट पीपल आर विलिंग टू वॉक एंड साइकिल अगर आप उनको सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर दें। तो हमने एक बहुत से लोगों की मदद से एक कैंपेन शुरू किया, इसका हमने नाम रखा राहगिरी डे। हर संडे गुड़गांव में सुबह 7 से दोपहर के 12 बजे तक 4.5 किलोमीटर ऑफ द कोर सिटी इज ब्लॉक फॉर ट्रैफिक। यू कैन वॉक, यू कैन साइकिल, you can do whatever you want, but you just cannot use a personal mode of transport, a motorized mode of transport. लोगों ने जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे, लोगों ने कहा कोई नहीं आएगा, पीपल आर वेरी लेथार्जिक, कोई नहीं आएगा। हमारा इंटरनल एस्टिमेट था कि 1000-2000 लोग आ जाएं तो हम इसको सक्सेस मान लेंगे। 17 नवंबर को जो हमने फर्स्ट दिन ये लॉन्च किया, 10,000 पीपल टर्न्ड अप। एवरी संडे इट इज ग्रोइंग, इट हैज रीच्ड टू 20,000। एंड व्हेन यू आस्क पीपल, दे ओनली वांट सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कहते हैं हम और किसी रोड पे नहीं वॉक करते, साइकिल करते, यहां पे इसलिए करते हैं बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर परमिट्स मी टू साइकिल। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट, इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। राइट नाउ आई एज एन इंडिविजुअल, आई नो ऑल द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग, कैन आई गो आउट एंड साइकिल? यानी लोग साइकिलिंग की बेनिफिट्स तो जानते हैं, पर कुछ लोग को साइकिल पर चलना अपने शान के खिलाफ लगता है। कुछ लोग चाहते हैं साइकिल की सवारी करना, पर मेट्रो सिटीज में सड़कों पर गाड़ियों का कब्जा है। इसमें एक साइकिल वाला कैसे निकले? आइए देखते हैं दिल्ली में साइकिल वालों का हाल। आज मैं बहुत रोमांचित हूँ क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं अपने घर से दफ्तर तक, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, साइकिल से जाऊँगा। बहुत सुना था कि चीन में, यूरोप में लोग साइकिलों से अपने दफ्तर जाते हैं, और मैंने ये भी सुना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद दिल्ली में बड़ी बड़ी साइकिल लेन्स बनी हैं और साइकिल वालों की ज़िंदगी आसान हो गई है। चलिए आज देखते हैं कि मेरी दिल्ली साइकिल वालों के लिए कितनी सुरक्षित है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि साइकिल एक आदर्श सवारी है, फिर चाहे फिटनेस का सवाल हो या पर्यावरण का। लेकिन हकीकत के धरातल पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। मुझे अपने सफर में यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। खासकर दिल्ली की सड़कों पर तो लग रहा है कि साइकिल की जगह हाशिए पर भी नहीं रह गई है। दोनों तरफ से तेजी से आती हुई गाड़ियों के बीच जान सांसत में लग रही है।
कार और बाइक के बीच में किसी तरह रास्ता बनाकर निकल भी रहा हूँ, लेकिन बसों के इस रेले से कैसे बचूं समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं अपने आप को उस बाजीगर की तरफ पा रहा हूँ जो पतली रस्सी पर चलने का करतब दिखाता है। गाड़ियों की इस भीड़ में जो धुआं निकल रहा है उससे सफर और भी दुश्वार हुआ जा रहा है। अब उम्मीद इस बात पर टिकी है कि लक्ष्मी नगर पार करते करते हाईवे पर साइकिल लेन आ जाएगी और वहां से सफर आसान हो जाएगा। अब मैं दिल्ली की फेमस साइकिल लेन पे आ चुका हूँ। वैसे ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें साइकिल कम बाइक ज़्यादा चलती है, लेकिन आज मेरी किस्मत अच्छी है कि इसमें साइकिल ही दिख रही है। चलिए मौके का फ़ायदा उठाता हूँ और साइकिल लेन का मज़ा लेता हूँ। चलो अब मैं साइकिल लेन पर आ गया हूँ, लगता है मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। साइकिल लेन की सुरक्षा में सफर आसान लग रहा है। आसपास के भारी ट्रैफिक का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अरे अचानक इतनी सारी बाइक्स कहां से आ गईं? ये साइकिल लेन तो लगता है बाइक लेन में बदल गई है। साइकिल लेन में भी अब गाड़ी चलाना मुश्किल लग रहा है। सड़क छोड़कर कहां से इतनी सारी मोटरसाइकिलें आ गईं? और दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। अब तो आधी अधूरी सुरक्षाधारी साइकिल लेन भी खत्म हो चुकी है और अभी भी ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है। अब तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। ITO चौराहे पर वैसे भी कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगता है। इस जाम से निकलकर गाड़ियां इतनी तेजी से भाग रही हैं कि अपने दफ्तर के लिए आखिरी ट्रैफिक सिग्नल कैसे पार करूं समझ में नहीं आ रहा है। दोनों तरफ से साए साए करती हुई गाड़ियां निकल रही हैं। आखिरकार मेरा साइकिल एडवेंचर पूरा हुआ। इस दौरान मैंने टनों धुआं अपने अंदर लिया और कई बार बाल बाल बचा। एक बात तो तय है कि दिल्ली दिल वालों की ज़रूर कहलाती है, पर इसमें साइकिल वालों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। सुनीता, जो भी आप शेयर करना चाहेंगी आपके हादसे के बारे में, लेकिन उसके पहले आप साइकिल क्यों करती थी और इसके बाद आपने डट कर कहा कि आप साइकिल करेंगी। अपना जो रिश्ता है साइकिलिंग के साथ और शहर के साथ, दिल्ली शहर के साथ, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए राहुल, मेरा जो हादसा हुआ वो तो हुआ, मगर सवाल मेरे दिमाग में यही है कि हम किस तरह से दिल्ली शहर में ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि हम सब साइकिल कर सकें। आज बार बार ये सवाल उठता है कि दिल्ली शहर में लोग साइकिल करते हैं। मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत लोगों के साथ होता है। कैसे हुआ? आई डोंट नो सीरियसली। मैं साइकिल चला रही थी और गाड़ी ने रिवर्स किया और ये नहीं पता क्यों रिवर्स किया। मुझे लगता है उसने अपना, या तो जहाँ से वो मुड़ना चाहता था वो उसने अपनी, बहुत दफ़े होता है दिल्ली में कि आपने मिस कर दिया जहाँ आप जाना चाहते हैं और उसके बाद देखा नहीं और उनने आराम से पूरी जोर से जो रिवर्स किया। और मैं ढलान पे थी तो मैं थोड़ी तेज़ी से थी, उनने रिवर्स किया और वो बिल्कुल ही स्ट्रेट एक्सीडेंट था। मगर मैं इसीलिए बची और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। मैं इसलिए बची क्योंकि मैं हेलमेट पहन रही थी और मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग साइकिलिंग करना चाह रहे हैं उसके अंदर किस तरह से हम लोग हेलमेट पहन के साइकिल करें तो एक तरफ से कुछ तो एक्सीडेंट से हम लोग बचेंगे। मगर वो एक समाधान नहीं है। समाधान तो यही है कि हम शहरों को बदलें, कि हम साइकिल कर सकें, क्योंकि साइकिल करने के लिए ज़रूरत बहुत है। ज़रूरत इसीलिए है, मैं बार बार कहती हूँ कि प्रदूषण से हम लोग पिछले 15-20 साल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जब हम लोग ने शुरुआत करी तो हमने सोचा चलिए हम लोग ईंधन बदलते हैं, तो हमने CNG के ऊपर बहुत जोर डाला। CNG से हम लोग सरकार से झगड़ा किया
बहुत कुछ मेहनत करी, शहर के अंदर सीएनजी आई, उससे सारी बसेस चलने लगी, ऑटो रिक्शा चलने लगी। कुछ हद तक दिल्ली वालों ने साफ हवा का मुझे लगता है आनंद भी लिया। जिस स्केल से गाड़ियां बढ़ रही हैं, आप हर गाड़ी को साफ कर लीजिए, आप उसका ईंधन साफ कर लीजिए, मगर 10 और गाड़ियां आ जाती हैं तो जहां आप थे वहीं खड़े रहते हैं। और जब तक इसके बारे में बड़ी सोच नहीं लाएंगे कि हम लोग गाड़ियों को कैसे कम करें, और गाड़ियों को कम करने के लिए जो आपका कैंपेन है बस करो, बस से चलो, और बस के साथ साइकिल और उसके साथ किसी तरह से पैदल जाने का, तो ये जोड़ना बहुत जरूरी है राहुल। और इसीलिए मेरी जो एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, मगर अगर उससे कुछ हम लोग बदल सकें वो मेरी उम्मीद होगी। बिल्कुल हमारी उम्मीद भी। डॉक्टर, प्रदूषण 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 एक शब्द हो गया है, लेकिन बारीकी से इसमें कितने पॉइजन्स हैं और एक एक पॉइजन से क्या असर पड़ता है, ये प्लीज़ हमें बताइए। देखिए, जो प्रदूषण है, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं सिटीज़ के अंदर, और उसकी वजह से जो पर्टिकुलर डीजल व्हीकल्स, इसकी वजह से जो प्रदूषण फैलता है उसमें आप कह सकते हैं बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तो किलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन क्वांटिटी कैन किल यू, राइट? हाँ बिल्कुल, कोल टार। तो ये जो प्रदूषण है इसकी वजह से हमारे शरीर का हर एक अंग प्रभावित होता है। हमें इस तरफ अभी सोचना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि मैडम ने बताया कि हमें इसके बारे में साइकिलिंग के लिए सोचना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस का सोचना चाहिए, कार पुलिंग करनी चाहिए, नंबर ऑफ व्हीकल्स कम करने चाहिए रोड्स के ऊपर। मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर साहब की बात में कि पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डीजल को एक कार्सिनोजन माना है। डीजल के प्रदूषण का मतलब है कैंसर। लोहिया साहब, अंग्रेजी में एक शब्द है, एक फ्रेज है, विशस साइकिल। मैं साइकिल नहीं करूंगा क्योंकि प्रदूषण है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर मैंने साइकिल नहीं किया और मैं गाड़ी में निकला तो प्रदूषण बढ़ती है। सही, बढ़ती है तो मैं साइकिल नहीं करूंगा। सही, विशस साइकिल। बिल्कुल सही। इसको, और अंग्रेजी में एक और फ्रेज है वर्चुअस साइकिल। विशस साइकिल जो हानिकारक साइकिल है को वर्चुअस साइकिल जिसमें लाभ हो सबके लिए कैसे बनाए? अभी तक जो नॉर्मल जो सोच है, नॉर्मल सोच में जो बताऊंगा वो है वेस्ट को फॉलो करना। तो इनफैक्ट हमारी जो लैंड यूज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी सारी की सारी इस तरह की हैं जो कार और पर्सनलाइज ट्रांसपोर्ट के यूजेस को प्रमोट करती हैं। अगर हम अपने ट्रेडिशनल सिटीज़ की डिज़ाइन की तरफ जाएं तो उसमें सारी ट्रिप्स हमारी पैदल ख़त्म हो जाती हैं। मिक्स लैंड यूज़ होता था, नीचे दुकान ऊपर मकान, ये वाला कॉन्सेप्ट होता था। ट्रिप लेंथ 0, पैदल से आपका सारा काम हो जाता था। जैसे जैसे मोटर व्हीकल्स आए वैसे वैसे हमारा जो है रीच बढ़ गया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबर्ब्स में रहना शुरू हो गया, लोग सबर्ब से सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ आते थे, और हमारे जो लैंड यूज़ प्लानिंग पॉलिसीज़ हैं वो भी सारी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इस विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए सबसे पहला जो है वो शहर का डिज़ाइन ठीक करना होगा, क्योंकि शहर के डिज़ाइन जो है वो एक बार अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो उसको वापस से रीडिज़ाइन करने में कई साल लग जाते हैं, चाहे वो रोड डिज़ाइन हो चाहे आपका लैंड यूज़ डिज़ाइन। तो फिर तो इसलिए अब हमने बोला कि आप कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान शहर का बनाएं। आप जो लैंड यूज़ का जो मास्टर प्लान बनाते हैं उसके अंदर अभी जो नॉर्मल प्रोसेस था जो अभी तक करते थे उसमें ट्रांसपोर्ट को रेट्रोफिट करते थे कि यहाँ पे इस सड़क पे बहुत यातायात हो गया, चलिए इस पे मेट्रो बना देते हैं, अब इस पे बीआरटी बना देते हैं। तो हम रेट्रोफिटमेंट के फिलॉसफी में बिलीव कर रहे थे। अब हमने हर जगह पर एम्फेसाइज किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पहले बने। तो आप दोनों एक ही पन्ने पे हैं, हम सब एक ही पन्ने पे हैं। लेकिन भाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मैं एक सवाल भी पूछूंगा आपसे कि अभी अभी लोहिया साहब ने कहा कि वी कॉपिंग द वेस्ट, लेकिन वेस्ट में देखा जाए सबसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखा जाए, यूरोपियन कंट्रीज में, अब वो बड़ी गाड़ी का जो एक शान का एक स्टेटस था वो निकल चुका है। अब साइकिलिंग और ग्रीन फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार्स इसमें एक स्टेटस है। सही, बिल्कुल। हॉलीवुड के स्टार्स बोलते हैं कि आई ड्राइव अ प्रियस, कि ये it's half electric and it's half run by I think it is, I forget what the fuel is. Hybrid. Petrol and electric. Hybrid cars. तो अगर हकीकत में अगर हम आज वेस्ट को कॉपी करें तो शायद लाभ हो हमें। मैं राहुल इसमें एक कमेंट करना चाहूँगा
ऐसा है, एक होता है कॉपी करना, साइकिल में बिल्कुल पीछे पीछे चलना, सही। एक होता है साइकिल में उल्टा चलना। उनकी लर्निंग्स से समझ के उनकी गलतियों को ना, उन्होंने गलतियां ये सारी की हैं, राइट, उन्होंने ये सारे पाप किए हैं, अब उन पाप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपका कहना है कि हम वहां नहीं जाए, हम उल्टे रास्ते चले। और इसमें हमारा फायदा होगा राहुल, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने कहा, हम लोग सब कह रहे हैं 10% लोग आज साइकिल करते हैं, 40% लोग आज बस लेते हैं बाकी के शहरों में, दिल्ली शहर में भी, और कुछ और बहुत लोग मुंबई जैसे शहर में 40% लोग पैदल चल के अपनी ट्रिप कंप्लीट करते हैं। तो किसी को विश्वास नहीं ये तो मुझे पता है, लोकल ट्रेन पकड़ के उसके बाद नहीं, लोकल ट्रेन नहीं, अपनी ट्रिप 40% सिर्फ पैदल खत्म कर लेते हैं। सिर्फ पैदल। अगर सवाल ये है कि हमारे लिए फायदा है, क्योंकि आज हम लोग आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, आज भी पैदल चलते हैं, आज भी साइकिल करते हैं, मगर इसलिए करते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। सवाल ये बनता है कि क्या हम साइकिल, पैदल और बस कर सकते हैं क्योंकि हम अमीर हैं? और ये जो ट्रांजिशन हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग इतना बड़ा लीप फ्रॉग कर सकते हैं कि जहां हम हैं वहीं आगे जाएं, मगर ऐसे आधुनिक तरीके से जाएं कि साइकिल ट्रैक भी हो, मेट्रो भी हो, LRT भी हो, बस भी हो, और पैदल चलने की इतनी सुविधा हो। भाल साहब, आप कुछ कहना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया कि ये विशियस सर्कल को वर्चुअस सर्कल में कैसे बदलना है। तो मैं भी एक इकोनॉमिक्स का टर्म बताना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा टर्म इसको कैप्चर करता है। इकोनॉमिक्स में टर्म है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये साइकिल के इशू पे बहुत स्ट्रांगली वैलिड है। आपने अच्छे साइकिल ट्रैक दिए, आपने उनको एमिनिटीज दी, इट विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। लाइक लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी है, हम लोग सब यहाँ पे भी बात हो रही थी कि अगर आपको अच्छी व्यवस्था मिले साइकिल की तो आप चलाएंगे। मैं भी सबसे पहले कहूँगा मैं भी चलाऊंगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। तो सप्लाई पे हमें काफ़ी अभी जोर देना है, हमें साइकिल ट्रैक्स बनाने हैं, हमें व्यवस्था करनी है। कि जब तक है ना साइकिल ट्रैक नहीं होंगे तब तक लोग साइकिलिंग कैसे कर सकते हैं? द फैक्ट कि आज की डेट में भी साइकिलिंग का इतनी अनसेफ होने के बाद भी इतना हैवी परसेंटेज है, तो जरूरत है कि नंबर्स अभी साइकिलिंग के बढ़े, अवेयरनेस साइकिलिंग की बढ़े। साइकिलिंग शुड बी ए फैशन स्टेटमेंट। जो लोग, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, हम आप जैसे लोग जब साइकिल के ऊपर चलना शुरू करेंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस तरह के जो भी लोग हैं जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं, वो लोग जब चलेंगे और इसके ऊपर एक जो है फैशन स्टेटमेंट बने। जैसे लोहिया साहब ने कहा कि हमने वेस्टर्न एग्जाम्पल को फॉलो किया, आई थिंक हमने रॉन्ग वेस्टर्न एग्जाम्पल को वही तो कह रहे थे कि बिकॉज देयर आर इनफ गुड एग्जाम्पल्स इन द वेस्ट। आई मीन इफ यू लुक एट एक कंट्री जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम को रोड सप्लाई से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है पिछले 100 सालों से और फेल हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी अब वापस जा रहे हैं इसी मोड पे। सो आई थिंक वी आर फॉलोइंग द रॉन्ग एग्जाम्पल। और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा अभी वेस्ट से निकल के आ रहा है, एंड यूल बी सरप्राइज्ड टू नो एक्चुअली द कार सेल्स आर गोइंग डाउन in western countries. The car sales are going down because the youth बहुत कम होने वाला। No, because अब वहां पे it is cool to cycle और उनका actually smartphones का sales बढ़ रहा है। So that is the cool thing. And what we have been saying from the day one is ये राहगीरी डे जो हम streets block कर रहे हैं, this is not the end. ये हमारे लिए एक रास्ता है towards achieve a greater end. जी। और हम चाहते हैं the greater end is to have dedicated cycle lanes और safe cycle parking facility. You will be surprised to know there is not a single dedicated cycle parking facility because जहां भी आप जाएंगे कार पार्किंग लॉट में से जो स्पेस बच जाता है उसको साइकिल पार्किंग बना देते हैं। पीयूषा, आपके साथ भी एक साइकिल पे हादसा हुआ है? राइट सर, एक्चुअली हादसा जो हुआ था वो मेरे साथ नहीं हुआ थैंकफुली, कि उस दिन मैं नहीं थी बट मेरा दोस्त था। हम लोग जैसे यूजुअली रोज जैसे ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए, इवन आई वाज ट्रैवलिंग, मैं एक एक्सटेंसिव कार यूज़र हूँ, वो नहीं था। शायद जो हम आज छोड़ते हैं उसने 3 साल पहले ही सोच लिया था, तो ही वाज ना साइकिल। और अभी शायद हम हायरार्की की भी बात कर रहे थे, क्योंकि जो कार यूज़ करते हैं या जो ट्रक और बसों में निकलते हैं एज ड्राइवर्स, वो उनको उतनी अहमियत नहीं देते हैं। उनके लिए साइकिल चल रहा है तो वो शायद डिस्टर्ब कर रहा है, उनके वे में आ रहा है, शायद वो ऑब्स्ट्रक्शन है। सो इस वजह से ही कुडंट सर्वाइव एंड ही एक्सपायर्ड। उसको ऐसे ही कोई चलती हुई बस निकल गई एंड वो भी आफ्टर 6-7 आवर्स आई थिंक वी गॉट टू नो कि वो नहीं रहे, क्योंकि रोड पे जो भी थे उन्होंने भी हेल्प नहीं किया। अगर फर्ज करो 30% लोग
पैदल या साइकिल पे चलते हैं तो 30% सड़क के जो एरिया है वो क्यों नहीं पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट के लिए। तो ये है एक इट्स अ मैटर ऑफ इक्विटी। और दूसरी बात ये है कि क्या एट द कॉस्ट ऑफ अस मूविंग अहेड डू वी हैव टू हिट समबडी और पुश समबडी आउट ऑफ द वे। और ये बुनियादी तौर से हमारे वैल्यू सिस्टम्स, हाउ वी आर trained to grow up and what are we aspiring to become and at what cost। साइकिलों के लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर फिर भी ऐसे हिम्मती नौजवान हमारे देश में हैं जो इन मुश्किलों में भी साइकिल पर देश भर का सफर करना चाहते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे एक नौजवान से। मिलिए पुणे के नौजवान आशिक जैन से। पेशे से वास्तुकार आशिक को आशिकी हो गई है साइकिल की सवारी से। अपनी साइकिल पर सवार होकर ये पुणे से दिल्ली तक का सफर तय कर चुके हैं और अब तैयारी है साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4500 किलोमीटर का सफर तय करने की। पर यह सफर रोमांच के लिए नहीं है, बल्कि शहरों से गांव तक एक अहम संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अभी मैं एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन प्लान कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जो तकरीबन 4500 किलोमीटर है, जहाँ पर मैं साइकिलिंग का इम्पोर्टेंस स्कूल के बच्चों को उसकी जानकारी दूंगा और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनको मैं छोटा एक रिपोर्ट देने का प्लान कर रहा हूँ। देश में एक टिकाऊ सुरक्षित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने के लिए शहरों को और सड़कों को साइकिल फ्रेंडली बनाना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसी मकसद को लेकर आशिक अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। इसलिए मां को गर्व है और कई लोग साथ जुड़ रहे हैं। जब उसने पहले मुझे बोला ना, तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि उसको मैं कैसे इजाज़त दूँ। मैंने लास्ट तक उसको इजाज़त दी नहीं थी, लेकिन अभी वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैं उसको अभी सपोर्ट कर रही हूँ। डर भी है, लेकिन अभी सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। आशिक का ये जो अभियान है, जो कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो अपने साइकिल पे यात्रा करेंगे और इसके तहत वो बेसिकली नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट मतलब साइकिलिंग का जो फ़ायदा है उसका थोड़ा सा प्रचार करेंगे और लोगों में एक अवेयरनेस इसके बारे में जनरेट करेंगे। तो ये काफ़ी हद तक हम लोग जो यहाँ पे पुणे में कर रहे हैं और जो समनेट नाम की हमारी जो नेशनल एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू भी हम लोग इसी तरह का काम करते हैं। अपने इस अभियान में आशिक रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। ये काम जरा मुश्किल है, पर इससे भी ज्यादा मुश्किल है कारों की शोशेबाजी और शोर के बीच साइकिल चलाने के संदेश को देश के घर घर तक पहुंचाना। आशिक, कुछ पूछने के पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब आप श्रीनगर से कन्याकुमारी का प्लान बनाओगे तो एक हिस्सा करीबन 7 दिन के लिए मैं आपके साथ साइकिल करूँगा फॉर श्योर। आप चूज ये बताइए कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। बेसिकली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैंने ट्रिप IIT दिल्ली में अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया था, तब मैंने ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का स्टडी की थी, रिसर्च वर्क की थी, अच्छा। जिसमें मुझे यह पता चला, मैं ट्रांसपोर्टेशन को मोटापे से कंपेयर करता हूँ। हम अगर मोटे हो रहे तो हमारा वेस्ट साइज बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग लूज पैंट खरीद रहे। 32 योर वेस्ट इज 32, यू परचेज अ 34 वेस्ट पैंट। इफ योर वेस्ट साइज बिकम्स 34, यू परचेज अ 36 का वेस्ट का पैंट। तो वो ऐसे ही हो रहा है कि रोड वाइडन कर रहे हैं हम। और कार्स एंड पर्सनल मोटराइज ट्रांसपोर्ट इज लाइक जंक फूड। हम जंक फूड खाने की वजह से मोटे हो रहे। और मोटापे का सोल्यूशन है कि तुम एक्सरसाइज करनी चाहिए तुम्हें। तो एक्सरसाइजिंग इज, यू शुड बी प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू शुड बी प्रमोटिंग साइकिलिंग एंड यू शुड बी प्रमोटिंग वॉकिंग। दैट इज द मेन थिंग। एंड मैं खुद साइकिल करता हूँ मेरे ऑफिस में। माई ऑफिस इज 15 किलोमीटर फ्रॉम माई रेसिडेंस। आई साइकिल 30 किलोमीटर्स अ डे। पर मैं वही कहना चाहता कि हेल्थ की जब बात करते हैं तो मैं एक्चुअली हमारे पुणे में कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बना हुआ है, जो कहता है कि 50% ऑफ द रोड स्पेस इज टू बी गिवन टू नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, 40% ऑफ द रोड स्पेस इज टू बी गिवन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड 10% ऑफ द स्पेस इज टू बी गिवन टू प्राइवेट व्हीकल्स।
बट उसका पूरा उल्टा है मुझे तो लगता है, क्योंकि वहां पर साइकिल ट्रैक से जो पेवमेंट से बने हुए जिसका सरफेस साइकिलेबल नहीं है, तो मैं टार रोड पे ही साइकिल चला रहा हूँ जो कि अनसेफ है। यूरोपियन सिटीज की हम जो कंपेयर करते हैं, हम जो कहते हैं कि गरीब क्यों साइकिल नहीं करते, तो इन इंडिया इट इज बिकम अ फैशन। अमीर लोग साइकिल करते सुबह एक्सरसाइजिंग के लिए, पर नो वन साइकिल्स टू वर्क एंड नो वन साइकिल्स टू स्कूल। आप जब साइकिल करते हो, और जैसे हमने देखा कि आप जैसे जैसे साइकिल करते हो, नई नई जगहों पे आप बच्चों से बात करते हो, स्टूडेंट से बात करते हो, तो उनसे क्या कहते हो? कुछ प्रोत्साहन देते हो? यू टॉक अबाउट साइकिलिंग, व्हाट्स द कॉन्वर्सेशन? बेसिकली मेरे कैंपेन का नाम है द ग्रीन लेन, एंड व्हाट द फोकस ऑफ द होल कैंपेन इज अलॉट स्पेस फॉर द ग्रीन लेन। द ग्रीन लेन इंक्लूड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेडेस्ट्रियन फुट वॉकवेज, फुटपाथ्स, नेटवर्क ऑफ फुटपाथ्स रादर, एंड नेटवर्क ऑफ साइकिलिंग। साइकिलिंग सिर्फ 1 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बना के सोल्यूशन नहीं है, हमें पूरे सिटी का नेटवर्क बनाना पड़ता है साइकिल ट्रैक का। तो ये चीज़ें मैं बच्चों को जाके ये कहूँगा कि दे कुड राइट लेटर्स एड्रेसिंग the relevant government authorities saying that, dear uncle, we like to cycle but the cities are not safe for cycling and things like that. They could sketch. अंकल भाल साहब, आपको मिलेंगी lots of letters, लेकिन आपने जो ग्रीन लेन के बारे में बात की, उसमें उसके अंदर एक बात है, बहुत बड़ी बात है, जो है एक्विटी। इस ग्रीन लेन में पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट्स, पोल्यूशन। डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ हैं, शी इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, एंड उनका उनके तजुर्बे के बारे में हम ज़रूर सुनेंगे, और एक्विटी के बारे में डॉक्टर यास्मीन। तो इस पूरे जो हम मुद्दे के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? I can on cycle. I'm a wheelchair user, so I like to know where is my share on the road. मतलब आपके व्हीलचेयर पे पहिए हैं जैसे साइकिल पे पहिए हैं? Where is the equity for me? Where is the equity for you? Yeah. For all our guests here, where is the equity for Dr. Yasmin? Equity, हिंदी में equity जैसा एक शब्द exactly वो शब्द नहीं है, लेकिन जो एक कॉमनैलिटी, एक सारों को देखने का एक तरीका, और सारों को इकट्ठा करने के बाद सबको अहमियत देने का एक फ़लसफ़ा, ये एक्विटी जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। आई वुड लाइक फ्रॉम ईच ऑफ यू, आपकी जो राय है और आप किस तरीके से एक्विटी को आप ट्रांसलेट करते हो व्हेन इट कम्स टू अर्बन ट्रांसपोर्ट। अमित, विल स्टार्ट विद यू। श्योर। आई थिंक द प्रॉब्लम इज फॉर मी इज द वे वी डिजाइन अवर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जिस तरह अपनी सड़कें और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल इक्विटेबल। आई मीन, आप एग्जाम्पल ये कैसे हम रोड बनाते हैं, हम एक सेंटर में वर्ज डालते हैं, डिवाइडर, उसके बाद इधर लेन और वो एंड ऑफ इट। सो विच इज व्हाट वी आर सेइंग, इफ यू आर ऑन कार यू आर वेलकम, इफ यू आर ऑन टू व्हीलर यू आर स्लाइटली वेलकम, पेडेस्ट्रियन साइकिलिस्ट के लिए तो यू आर नॉट एट ऑल इन्वाइटेड। बट अगर हम डेवलपिंग सिटीज देखें जो अब ट्रांजिशन कर चुके हैं, जो अब इक्विटेबल एरिया में सोच रहे हैं, वो क्या करते हैं, दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, they start from the edges. The most vulnerable, everybody is a pedestrian, तो सबसे पहले फुटपाथ बनाओ, then which is the most preferred mode of transport in terms of sustainability, equity is cycling. जी, साइकिल ट्रैक डालो, have space for public transport. अगर उसके बाद जगह बचती है तो आप कार्स के लिए जगह दीजिए, नहीं बचती है तो मत दीजिए, as simple as that. अमित ने बहुत एक जो गहराई पे अगर आप सोचा जाए, स्टार्ट फ्रॉम द एजेस। हमारे समाज में जब भी हम कुछ शुरू करते हैं, हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एजेस करते हैं। लेकिन अगर ये एक तरीका बनता है लोहिया साहब, टू स्टार्ट फ्रॉम द एजेस, तो सड़कों का एक उदाहरण है, लेकिन ये ज़िंदगी में एक पूरे सोसाइटी का जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है, इट कैन टर्न इट अपसाइड डाउन। बट प्लीज़, व्हाट इज आपकी राय में सबसे 2-3 बड़ी बात क्या है टू ब्रिंग अबाउट एक्विटी ऑन द रोड्स? बुनियादी तौर से सोच बदलनी पड़ेगी, और जो अभी हम प्रमोट करते हैं, आइडलाइज करते हैं कार और कार यूजर्स को, आप किसी भी एडवर्टीजमेंट का मीडिया देख लीजिए, हर जगह पर कार को उसको आइडलाइज किया जाता है, साइकिल पेडेस्ट्रियंस को उसको डिमोट किया जाता है।
तो वो सोच जो है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लोग कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 30 साल पहले चॉकलेट बड़े आदमी नहीं खाया करते थे, वो कहते थे बच्चों के खाने की चीज़ है। हमने अवेयरनेस कैंपेन से गिफ्ट फॉर समवन यू लव, आज की डेट में हर व्यक्ति किसी भी एज का हो चॉकलेट खाता है। गिफ्ट फॉर समवन यू लव। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेडेस्ट्रियन इज गिफ्ट फॉर समवन यू लव। डॉक्टर साहब, मैं कहूँगा कि सबका इक्वल राइट है, पेडेस्टेरियन हो, साइकिलिस्ट हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो हमें सोचना चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या दे रहे हैं, क्या हम उनको सचमुच एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे, अच्छी हेल्थ दे पाएंगे, जिसके लिए स्कूल के बच्चे, हमारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और यंग जनरेशन है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, इनको हमें encourage करना चाहिए ताकि ये साइकिलिंग की तरफ जाएं, पैदल एक्सरसाइज की तरफ जाएं, जिससे कि इनकी आगे जाके हेल्थ भी ठीक रहे और लॉन्ग रन में जो इंडिया के अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज का बर्डन है, हार्ट अटैक का, वो कम होगा। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जरूर कीजिए ना। साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन के लिए हमें सोचना नहीं है, आई थिंक हमें करना है। सोचना हमें है कार यूजर्स के लिए कि क्या इनको इतनी रोड, इतनी स्पीड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हम बोथ ऑन द सेम पेज। सुनीता जी, मैं इक्विटी में मानता हूं, मैं साइकिल करना चाहता हूं, उस दिन के लिए तरस रहा हूं जब मैं गाड़ी खरीद सकता हूं ताकि एसी चले, मेरे बच्चों को सांस लेने का के एक मौका मिले, बिल्कुल, और इनकी जो लाइफ है अच्छी हो जाए। इज इट पोल्यूशन दैट माइट चेंज द फेस ऑफ इक्विटी? देखिए राहुल, जैसे आपने बिल्कुल पहले कहा, वो ही साइकिल है और बड़ा विशियस साइकिल है, क्योंकि प्रदूषण नहीं जा पाएगा जब तक हम बस, साइकिल और पैदल यातायात नहीं करेंगे, प्रदूषण नहीं जाएगा। आपके मुंबई शहर में थोड़ा आपको लगता है प्रदूषण कम है क्योंकि आपके यहाँ समुद्र की हवा है और वो ले जाती है। दिल्ली शहर के अंदर सांस नहीं ले सकते, गुड़गांव में सांस नहीं ले सकते। आज वो पूरे दुनिया का नॉक्स कैपिटल है। और ये याद रखिए, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। प्रदूषण ये नहीं है कि गंदा लगता है और सांस नहीं ले पाते, आपके फेफड़ों में जा रहा है। जब तक हम साइकिल नहीं करेंगे तब तक प्रदूषण नहीं जाएगा। तो सवाल जो आपका था इक्विटी का, और आपका सवाल था कि कैसे करें, क्योंकि अमित का भी ये सवाल है कि बात बहुत हो गई, अब बहुत ज़रूरी है कि हम जमीन पे कुछ करके दिखाएं और बदलाव लाएं। पाल साहब, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, आखिरी लफ्ज आपके लिए प्लीज़। मैं बिल्कुल सहमत उस बात से कि हमें अपनी सोच बदलनी है। ये जो अमेरिकी कल्चर है कि आई एम व्हाट आई ड्राइव, मेरी आइडेंटिटी या जो व्हीकल में ड्राइव कर रहा हूँ उससे है। जैसे राहुल जी, आप भी उतरे होगे, पार्क की होगी गाड़ी, आपने आया होगा, आप बोलोगे आई एम पार्क देयर। इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है आपकी गाड़ी से, आपके उससे, ये कल्चर हमें बदलना है। एंड ये बदल हो रहा है। देखिए सलमान खान गाड़ी से लेके आप काफ़ी साइकिल चला रहे हैं, तो वी हैव बॉलीवुड सेलिब्रिटीज डूइंग इट। दूसरी बात, आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज़माना है। साइकिल से बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सस्टेनेबल इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास। साइकिल इज द वे फॉरवर्ड। साइकिल चलाओ, दिल दुरुस्त रहेगा। पैदल चलो, शरीर चुस्त रहेगा। बात होगी पैदल चलने वालों पर भी। अभी के लिए मैं राहुल बोस आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी एक पहल, ट्रैफिक अब बस करो की। नमस्कार।